देखिए, आप इस बात को अभी नहीं कह सकते कि फिगर कितना जाएगा, ये ट्रेंड जरूर बता रहा है। मैं भी तो यही कह रहा था। बैलेट के बाद जब ईवीएम खुलेगी तो ट्रेंड किधर जाएगा उतना नहीं। हाँ, और जिसका पूरा का पूरा अगर आ जाएगा, मान लीजिए 224 है, जो पार्टी भी 113 पा जाएगी वो सरकार बनाएगी, फिर वो अलायंस क्यों करेगी। और पिछली बार 104 बीजेपी थी, 78 हम लोग थे और 37 थी ये जेडीएस। तो जेडीएस का हाफ अगर हो रहा है तो ये अगर आप राजनीतिक विश्लेषक 105, 106 कांग्रेस, 106 88, 106 कांग्रेस 88 बीजेपी, 106 कांग्रेस 88 बीजेपी, जेडीएस 20। अगर मैं दुष्यंत नागर की मानूं तो बोलेंगे रत्नाकर त्रिपाठी को बोलने दो, बोलते हुए नंबर बढ़ रहा है। बहरहाल 106 हो गया है। दुष्यंत नागर बोलिए, आप भी कुछ बोल लीजिए। बिल्कुल, देखिए भारत की जनता में एक बदलाव की लहर तो है, वो आप इलेक्शन कर्नाटक के थे, उत्तर प्रदेश में भी महसूस कर सकते हैं, जो बाय इलेक्शन हो रहे वहां भी महसूस कर सकते हैं, हिमाचल में आपने महसूस किया। और ये जो केके एक्सप्रेस अब चलेगी बेंगलुरु से दिल्ली के लिए, मैंने लंबे समय तक उसमें यात्रा भी की है, उसका बड़ा शानदार सफर होता है। और बीच की घाटियों से, मध्य प्रदेश से, पहाड़ों से निकलती हुई आएगी, दिल्ली पहुंचेगी। इसी प्रकार से हमारे चुनावी राज्य हैं, कर्नाटक के बाद में मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, तो ये राजस्थान है। देश में ये जो बदलाव है ये बड़ा खूबसूरत है, बड़ा सुंदर है। हमारे साथ सहयोगी इस वक्त बिल्कुल आपके पास आ रहे हैं। हमारे सहयोगी मृदुल इस वक्त है, उनके पास कुछ फिगर्स है। मृदुल, ओवर टू यू। बिल्कुल, एक एक करके लगातार नंबर रिपब्लिक भारत आपको बता रहा है। और अब हम हाईटेक स्टूडियो में आ चुके हैं, वॉर रूम में आ चुके हैं। अब बताते हैं क्या आंकड़े हैं। सबसे पहले आंकड़े दिखाते हैं। इस समय कर्नाटक में बीजेपी के 89 सीट पर आगे चल रहे रुझानों में कांग्रेस 105 पर पहुंच गई है। जेडीएस के पास 20 है और अदर्स के पास यानी इंडिपेंडेंट जो है 5 है। ये आंकड़े ऊपर नीचे जा रहे हैं, लेकिन कांटे की टक्कर यहां पर नजर आ रही है। और आप ये मानकर चलिए कि 2018 में भी कुछ ऐसे ही आंकड़े थे, लेकिन अभी रुझान है, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। जादुई आंकड़ा कौन छुएगा ये देखना होगा। स्टूडियो का एक बार रुक करेंगे। इन्हीं नंबर्स के साथ लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। मृदुल, एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, दर्शकों को बता दें कि चन्ना पटना से एचडी कुमारस्वामी पीछे चल रहे हैं। जेडीएस के एचडी कुमारस्वामी पीछे। क्या बात कर रहे हैं? 2 बार क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, अभी जो खबर मिल रही है ये बहुत बड़ी खबर है। जेडीएस खुद नंबर 20 आ रहे। जेडीएस को खुद उम्मीद नहीं थी, 22 है जेडीएस, और अब कह रहे हैं कुमारस्वामी हार रहे। कुमारस्वामी हार रहे, कुमारस्वामी ट्रेल कर रहे हैं। अभी ये देखना पड़ेगा कि कुमारस्वामी अगर पीछे चल रहे हैं तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुमारस्वामी तो कह रहे थे कि मेरे लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कुमारस्वामी कह रहे थे कि मेरे साथ तो कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन तब भी अगर ये डिटेल आ रही है तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, श्वेता और ईमानी, क्योंकि कुमारस्वामी 22 और अभी भी चाहे कोई कुछ भी कहे, बीजेपी कुछ कहे, कांग्रेस कुछ कहे, मेरा ये पर्सनल मानना ये है 105 113 का मैजिक फिगर है। हमारे नंबर्स, कांग्रेस 105 है, 90 बीजेपी है, जेडीएस 22 है। ये कहीं ना कहीं प्लस माइनस आके जेडीएस किंग मेकर होगा। और जो सोहेल बता रहे थे वही ब्रेकिंग अभी ऑन एयर है। श्वेता, कुमारस्वामी पीछे चल रहे हैं, लेकिन कुमारस्वामी बहुत महत्वपूर्ण है। सोहेल, कुमारस्वामी को 2018 में 87 हजार वोट मिले थे। 2013 में यहीं से उनकी पत्नी लड़ी थी जो हार गई थी समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट से, सीपी योगेश्वरा से। तो कुमारस्वामी के लिए बड़ी टेंशन की बात है। श्वेता, बिल्कुल, कुमारस्वामी के लिए टेंशन की बात इसलिए भी है क्योंकि अगर वो अपनी सीट हार जाते हैं और मानिए जेडीएस मिल करके अगर कांग्रेस साथ मानिए चली जाती है तो फिर क्या होगा, क्योंकि यहाँ तो अपने आप को वो फेस के तौर पर पोर्ट्रे कर रहे थे। यहाँ पर मैं यही समझना चाहती हूँ आपसे दुष्यंत नागर जी कि क्या आप लोग आगे करने वाले हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर बहुमत का आंकड़ा तो अभी तक नहीं छू पा रहे हैं। करेंगे क्या, क्योंकि आपके तो जो जेडीएस के जो खुद के चेहरे हैं, चाय पियेंगे? चाय पी रहे हो? नहीं, देखिए चुनाव परिणाम आने के बाद में कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी और आज तो उत्साह के साथ बोलिए, मुख्यमंत्री आज चुना भी आप होगी। कितना से बोल रहे हैं? बाकी सबका धन्यवाद दिया गांधी के जाएगा। साथ, हाँ, बाकी सबका धन्यवाद दिया जाएगा, आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। 140 प्लस फिगर आना है। ऐश्वर्या जी, देखिए मेरे पास अभी मैसेज भी है और सूत्रों से भी। क्या है? बताइए। सम्मानीय चैनल है जो प्लीज बताइए। मेरे पास ये है कि कांग्रेस अभी 118 सीटों पे आगे चल रही है। कांग्रेस 118 पे और ये आपके नंबर है। बिल्कुल, ये आपके नंबर आप बता रहे हैं, ठीक। और भाजपा जो है वो 72 से 75 सीट। बहरहाल अभी इलेक्शन कमीशन ने खोल दिया है। यासिर जिलानी साहब, रत्नाकर जी, इलेक्शन कमीशन का ऑफिशियल नंबर अभी 2 आया है। एक पे कांग्रेस है और एक पे बीजेपी है। एक पे कांग्रेस और एक पे बीजेपी है। इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया का ये रिजल्ट, बीजेपी 1 कांग्रेस 1। यासिर जिलानी फर्स्ट और उसके बाद कांग्रेस। जिलानी साहब, ऐश्वर्या देखिए, कांग्रेस अभी अति उत्साह में है। कांग्रेस के दफ्तर से जो
नहीं, आप समझिए दिख रही हैं। ये Please कई बार understand. इनके साथ ऐसा हुआ है कि उत्साह दिखाया है, और जनता जो है राज्य की जहां जहां चुनाव होते हैं वो भारतीय जनता पार्टी को तो भाई जिताती है। आप भी बेंगलुरु ऐसा ही में उत्सव भी आपका मजाक उड़ा रहे हैं भाई, इतने दिनों बाद आपको मिठाई उत्सव खाना मनाइए ना। शुरुआती अगर विभाग। आपको आत्मविश्वास है तो आप भी उत्सव मनाइए, आपको किसी ने रोका तो नहीं है भाई। आपको किसने रोका? आप तो बड़े उत्सव अरे भाई धर्मी साहब, हम हैं, उत्सव आप तो बड़े मनाएंगे, उत्सव पहले से ही शुरू कर देते हैं। राष्ट्रवादी हैं। एक एक करके